तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली हम ऑलरेडी थोड़ा सा हमने ब्रीफ में देखा है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और विच आर नॉट रैशनल, जो कि रैशनल ना हो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स दो ही तरह के हो सकते हैं, हमने देख चुके हैं, है ना, फर्स्ट लेक्चर में जिसमें देखा था कि इरेशनल नंबर्स या तो रियल नंबर्स या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल। तो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे जो रैशनल नहीं होंगे। बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते, वो हम ऑलरेडी हम क्या देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन से, अगर इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दीज आर नथिंग बट व्हाट, नॉन terminating and non-recurring numbers, non-terminating and non-recurring decimals जो होते हैं वो क्या होते हैं, irrational decimals are irrational numbers। irrational number मतलब इस तरह के डेसिमल्स को भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे 2.32642 एंड सो ऑन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। इस तरीके से 321.02617 एंड सो, ये सारे नंबर्स, सारे डेसिमल्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद एक कोई भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं या क्यूब रूट लेते हैं या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट लेते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का, तो वो इरेशनल कब होंगे, जब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑब्टेन ना कर पाए। जब हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑब्टेन ना करवाएं, जैसे द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड सो ऑन, है ना। क्यूब रूट्स के बाद फोर्थ रूट फिफ्थ रूट आएगा ऑफ नेचुरल नंबर्स आर irrational numbers if their exact values cannot be obtained. Numbers if their exact values cannot be, यदि हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या ना कर पाए, ऑब्टेन्ड ना कर पाए, इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास क्या है, मैं हमने देखा था कि रूट 2 क्या होता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, है ना, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है ना, क्योंकि हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, इन स्क्वायर रूट्स की एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। जबकि रूट 4 अगर है, रूट 4 तो ये यहाँ पे रूट 6 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। ये क्या है, ये है हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्यों है, क्योंकि हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे पास रूट 4 है, तो रूट 4 की मैं एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकता हूँ, रूट 4 होता है 2, है ना। रूट 9 है, रूट 9 की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है, ये क्या है 3। रूट 16 क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 4। तो ये जो है रैशनल नंबर्स नहीं है, और रैशनल नंबर्स नहीं है मतलब कि ये क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर्स नहीं है। अगर इरेशनल नंबर्स नहीं है तो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। सो दे आर नॉट इरेशनल नंबर्स, है ना। तो हम जो भी रूट ले रहे हैं, है ना, जो किसी भी रैशनल नंबर का जो भी रूट ले रहे हैं, अगर वो उसका रूट की हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट हुआ, 3 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, ये सारे क्या है, इनकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो ये सारे नंबर्स जो होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स। वहीं अगर मुझे पता है ना, वहीं मुझे क्या पता है, जैसे
27 का क्यूब रूट लूंगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब है कि 27 की पावर 1/√3 ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? जैसे 64 की पावर 1/3 मुझे पता है इसका क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4 होता है, एंड सो। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, दे आर नॉट इरेशनल नंबर्स, है ना। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, हम जो भी रूट ले रहे हैं अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं फोर्थ रूट लेता हूँ, है ना, फोर्थ रूट जैसे 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 एंड 7, ये सारे भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे क्या नहीं है पता, नहीं है पता। वहीं अगर वहीं अगर मैं 16 की पावर 1/4 लूंगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 1/4, तो ये क्या है बेसिकली 2 की पावर 4 इंटू 4, ये कैंसिल, तो मुझे पता 2 की पावर 1 दैट इज 2, मतलब 16 की पावर 1/4 की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है और वो वैल्यू क्या है, 2 है। उसी तरीके से 81 की पावर 1/4 मुझे पता है क्या होता है, 3, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम और भी हायर पावर्स हायर रूट्स ले सकते हैं, 1/5, 1/6, 1/7, और अगर हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा, हमें हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट एम मतलब ये क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, इज इरेशनल इफ, ये कब इरेशनल होगा, इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट, इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली मैं क्या कहूंगा, क्यूब रूट ऑफ एम इरेशनल होगा यदि एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, क्यूब रूट ऑफ एम, क्यूब रूट ऑफ एम इज irrational if exact cube root of m does not exist, यदि एग्जैक्ट जो क्यूब रूट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली मैं हायर रूट के लिए जा सकता हूँ, जैसे m की पावर 1/4, है ना, जैसे जो m कौन सा, फोर्थ रूट ऑफ है ना, फोर्थ रूट ऑफ m, है ना, फोर्थ रूट ऑफ m, या फिर हम और भी हायर जा सकते हैं, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट एंड सो ऑन, ये भी क्या होंगे, ये भी इरेशनल होंगे यदि दे इज इरेशनल, ये भी क्या होंगे, इरेशनल होंगे, आर इरेशनल इफ एग्जैक्ट, यदि मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट, यदि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर क्या है, वो इरेशनल है कि नहीं। उसके बाद हमने एक नंबर और देखा था, पाई क्या होता है, पाई भी हमने देखा था एक इरेशनल नंबर होता है ना, पाई भी हमने देखा था इरेशनल नंबर होता है। बेसिकली पाई होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। सर्किल होता है, लेट से सर्किल की रेडियस है आर, सर्किल की रेडियस क्या है, आर, और हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ
सर्किल ऑफ रेडियस आर क्या होगी 2 पाई आर। तो डायमीटर क्या होगा सर्किल का, सर्कमफेरेंस तो होगा ही और सर्किल की 2 पाई आर, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर लेट से डी होगा 2 आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 आर इंटू पाई दैट इज डी इंटू पाई। तो यहाँ से पाई क्या आ गया, पाई आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय diameter of सर्किल। तो पाई क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्किल। और इसकी हमने वैल्यू भी देखी थी, इसकी लगभग वैल्यू क्या होती है, इसकी पाई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.14195 141592592 इस तरह से होती, जो कि क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या होता है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर। और क्यों होता है, क्योंकि ये इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। जनरली हम क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 2 डिजिट तक यूज कर लेते हैं 3.1, ठीक है, या फिर 3.14 लेते हैं, या फिर कई बार हम क्या ले लेते हैं 22/7, है ना। अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना ले लेते हैं 22/7 या फिर 3.14। लेकिन ये कभी भी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर देखेंगे 3.14 और 22/7 दोनों क्या है, एक रैशनल नंबर्स, क्योंकि 22/7 क्या इटसेल्फ वो किसमें पी वाई क्यू फॉर्म में है, और 3.14 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जबकि पाई एक टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पाई की, वो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 या 3.14 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी, हम देखते हैं कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स यदि हम लेते हैं, उसको हम ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उस केस में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स हैं, यदि उनका सम करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो मे और मे नॉट बी इरेशनल, वो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, चाहे उन पे एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, डिवीजन करूं, या फिर मल्टीप्लिकेशन करूं, कोई भी ऑपरेशन लगाता हूं, तो वो या तो रैशनल भी दे सकता है या इरेशनल, कुछ भी दे सकता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। कलर चेंज कर देते हैं। ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स, हम कोई भी इरेशनल नंबर्स हैं उन पे कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जो एडिशन, यदि हम एडिशन करते हैं या सम करते हैं टू इरेशनल नंबर, इट मे और मे नॉट बी इरेशनल। द सम और एडिशन ऑफ टू
irrational numbers, it may or may not be rational. मतलब वो rational, it may or may not be irrational, may or may not be irrational, मतलब वो irrational हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कुछ। यदि मैं ले लेता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ 7 प्लस रूट 3, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, और साथ में मैं एडिशन कर रहा हूँ किसके साथ, 7 माइनस रूट 3 के साथ। तो 7 प्लस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है और 7 माइनस रूट 3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने तो दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों का एडिशन यदि मैं करता हूं तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 14, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर। वहीं अगर मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूं, लेट्स से मैं ले लेता हूं √7 माइनस 3 प्लस, एडिशन कर रहा हूँ √7 माइनस 3 का किसके साथ, √5 प्लस इनके साथ। तो क्या मिला, 3 से 3 कैंसिल और मुझे मिल गया √7 प्लस √5। √7 और √5 दोनों इरेशनल नंबर है, तो उनका सम भी क्या आ रहा है मुझे, √7 प्लस √5 भी क्या दे देगा मुझे, ये मुझे मिल गया इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब कोई भी दो नंबर्स का, दो इरेशनल नंबर्स का मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे वो रैशनल इरेशनल भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो इट मे और मे नॉट बी इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कुछ और एग्जांपल्स लें, 6 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √2, तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, 6 प्लस 5 इज 11, जो कि क्या है, रैशनल है, जो कि है मेरा रैशनल नंबर। यस और नो। अगर मैं मान लो मैं एक और लेता हूँ √5 प्लस 7 प्लस √5 माइनस 7, इन दोनों करता हूँ तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, तो मुझे मिला √5 प्लस √5 विल बी 2√5। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो मुझे एडिशन जो होगा इरेशनल नंबर्स का, वो कुछ भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल। सिमिलर केस होगा फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन यदि मैं करूंगा तो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जो होगा कोई भी दो रैशनल नंबर्स का, इट मे और मे नॉट बी इरेशनल। वो रैशनल इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन यदि करता हूं, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स का यदि मैं डिफरेंस लेता हूं, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। वो क्या होगा, इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस ले रहा हूँ। लेट से मैं लेता हूँ 5 माइनस √7। 5 माइनस √7 एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ ले लेता हूँ 3 माइनस √7। तो ये क्या देगा मुझे, 5 माइनस √7, यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो ये मिलेगा -3 प्लस √7। प्लस √7 से प्लस √7 कैंसिल, तो 5 माइनस 3 इज 2। 5 माइनस 2 क्या है, 2 है, और 2 एक रैशनल नंबर है, मतलब कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, नॉट एन इरेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर। तो जब पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर पे कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। वो इरेशनल मिल भी सकता है और इरेशनल नहीं भी मिल सकता। क्लियर है। अब यहीं पे अगर इसी को मैं ले लेता, इसी की जगह मैं एक को लेता हूं यदि, तो मान लो मैं लेता हूँ √2
√2 + 1 माइनस ऑफ 5 माइनस 2 दोनों क्या इरेशनल नंबर हैं, तो ये क्या हुआ √2 + 1, इसको ओपन करूंगा तो एक्स सोल्व करूंगा तो -5 + 2 √2 + 2 तो मुझे मिलेगा 3√2 और 1 माइनस 5 मिलेगा -4। तो अगेन मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। ये क्या है मेरा एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये क्या है मेरा 3√2 एक इरेशनल नंबर है और 4 क्या है रैशनल नंबर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमेशा हमें क्या देगा, कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि मैं ऐड करूंगा तो हमेशा इरेशनल मिलेगा, कोई भी रैशनल या इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा इरेशनल मिलेगा, है ना। लेकिन यदि कोई भी दो रैशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मैं ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब डिफरेंस लेता हूँ, तो वो मुझे रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी, ये हमने देख लिया। इसी तरीका केस बनता है किसमें, प्रोडक्ट के केस में। यदि मैं कोई भी रैशनल नंबर का क्या लेता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ कोई भी दो रैशनल नंबर का, तो इट मे और मे नॉट बी इरेशनल। तो तीसरा क्या है, तीसरा है द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा कोई भी दो इरेशनल नंबर्स का, जो यदि मैं प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers may or may not be irrational। वो क्या होगा, irrational हो भी सकता है और नहीं भी होगा, हो सकता है, तो may or may not be irrational। जैसे है ना, 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है और 5 + √3 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। मुझे पता है, मुझे एक आइडेंटिटी ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसको मैं पर्टिकुलर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 5 - 3 दैट इज 2, जो कि क्या होगा, एक नॉट एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है। वहीं अगर मैं लेट से मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 2 + √3 इंटू 3 - √2, दोनों क्या है, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं और दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। इनको यदि मैं सॉल्व करता हूँ, मैं फर्दर ब्रैकेट एक्सपांड करता हूँ, तो 2 × 3 6 -2√2 + 3√3 और -√6, मुझे क्या मिल रहा है 6 -2√2 + 3√3 -√6। तो ये √2 √3 √6 ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, तो पूरा जो वैल्यू हो गई वो भी क्या हो गई, एक इरेशनल हो गई। तो ये हमें क्या मिल गया, एक इरेशनल नंबर, है ना। तो प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, इरेशनल या रैशनल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले, अच्छा, तो कोई भी, ये हमने देखा कि किस तरह से जो ऑपरेशंस होंगे कोई भी दो इरेशनल नंबर्स के, वो इट मे और मे नॉट बी इरेशनल, है ना। इससे पहले मैं एक चीज और मैं रिकॉल करा देता हूँ कि लेट से कोई इरेशनल नंबर्स हैं, एक कोई इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर्स हैं कौन कौन से, ए और बी दो इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए प्लस माइनस बी करूं या ए मल्टीप्लिकेशन बी करूं या ए डिवाइड बाय बी करूं, ये क्या होंगे, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इरेशनल।
डिवीजन का भी सेम ही होगा। डिवीजन का कैसे सेम होगा? डिवीजन का डिवीजन भी हम देखेंगे। यदि मैं डिवीजन भी देखूंगा तो जैसे कोई दो इरेशनल नंबर्स हैं, है ना, 2√2 डिवाइड बाय √2, तो वो क्या दे रहा है मुझे? रैशनल 2 दे रहा है। तो मैं एक बार और ये हम अलग से लिख भी लेंगे बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं कि, है ना, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स हैं ए और बी, अगर उन पे मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ तो वो इट मे और मे नॉट बी इरेशनल। यहाँ पे ए डिवाइड बाय जब मैं बी कर रहा हूँ तो भी क्या होगा? डिवीजन में भी इट मे नॉट बी इरेशनल, हम देखेंगे इसको। अच्छा, यदि मान लो कोई ए क्या है, ए अगर मेरा मान लो एक नंबर है इरेशनल और एक नंबर है लेट से बी है मेरा रैशनल, तो उस केस में हमेशा मुझे जो ऑपरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ए प्लस माइनस बी, ए इंटू बी, या फिर ए डिवाइडेड बाय, ये हमेशा क्या मिलेगा? एक मुझे इरेशनल नंबर ही देगा। मतलब यदि कोई एक नंबर अगर रैशनल है, एक इरेशनल है, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और ये हमने ऊपर इसको हमने यूज भी किया है। कहाँ यूज किया है? जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने जब दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया तो दो इरेशनल नंबर में ए ये है एक और ये बी ये है, तो ए में क्या है? ए 7 प्लस √3, 7 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। लेकिन 7 प्लस √3 हमें क्या मिल रहा है? एक इरेशनल नंबर। उसी तरीके सब्ट्रैक्शन लिया रैशनल और इरेशनल का, 7 माइनस √3 वो भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि मैं हमने देखे 7 प्लस √3, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना। एक रैशनल नंबर मतलब 7 क्या है? एक 7 रैशनल है और √3 क्या है? इरेशनल। लेकिन सम जो देगा हमें क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर। उसी तरीके से 5 माइनस √3 2 भी क्या होगा? एक इरेशनल। 5 क्या है? रैशनल, और √2 क्या है? इरेशनल। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो देगा वो इरेशनल। और यदि मैं लेट से 2 इंटू √3 लूँ, है ना, क्या है? एक रैशनल है एक इरेशनल है, 2√3 भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे 2 क्या था? एक रैशनल था, और √3 क्या है? इरेशनल। वहीं अगर मैं डिवीजन की बात करूं, लेट से मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं और एक इरेशनल नंबर, मान लो ए क्या है? इरेशनल नंबर है, तो ए को मैं ले लेता हूं लेट से इरेशनल नंबर मैं √3 ले लेता हूं, डिवाइड बाय रैशनल नंबर 2, बी को 2 ले लिया, तो √3/2 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो सारे नंबर्स क्या मिलेंगे हमें? इरेशनल नंबर्स ही मिलेंगे। और ये सब हम ऊपर ये ऑपरेशंस में यहाँ पे यूज भी कर चुके हैं। ठीक, अब हम इसका फोर्थ देखते हैं। इसका फोर्थ ऑपरेशन, यदि दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनका डिवीजन करने पे हमें क्या मिलेगा? तो डिवीजन में भी हमें क्या मिल सकता है? रैशनल भी मिल सकता है और इररेशनल भी मिल सकता है। देखते हैं। तो द डिवीजन ऑफ टू irrational numbers may or may not be may or may not be may or may not be irrational। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो रैशनल इरेशनल नंबर्स का डिवीजन यदि करूंगा, लेट से मेरे पास एक है 5√2 और एक है मेरे पास √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 5 मिला, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है, नॉट एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। वहीं अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, लेट से √3, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, डिवाइडेड बाय लेट से मैं √6 ले लेता हूँ। √6 डिवाइडेड बाय √2, दोनों ही क्या है? इरेशनल नंबर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √6/√2, जो कि क्या देगा? √3। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
तो मतलब मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यदि दो रैशनल नंबर के बीच में, तो ये रैशनल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इट मे और मे नॉट बी रैशनल। ठीक है, ये हमने यहाँ से देखा। तो इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन यदि दो रैशनल नंबर्स पे अगर हम लगाएंगे तो वो रैशनल हो भी सकता है और रैशनल नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम देखते हैं, अब हम मेन हम देखेंगे कि हम प्रूफ करेंगे इर्रेशनलिटी। जैसे मान लो स्क्वायर रूट की इर्रेशनलिटी, जैसे √2, √3, √5 ना, इस तरह के नंबर्स जो होंगे, है ना, स्क्वायर रूट की वजह से अगर कोई नंबर इर्रेशनल हो रहा है तो उसको हम प्रूफ करेंगे कि क्यों, कैसे इर्रेशनल है। ठीक है, उससे पहले हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। हाँ, वो हम देखते हैं, तो वो क्या है, यदि लेट्स से समझते हैं, मैं कोई नंबर लेता हूँ जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जांपल 36, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, 6 स्क्वायर इज 36। इसे मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 36 से 3 डिविजिबल होगा, होगा। अगर 36 एक परफेक्ट स्क्वायर से 3, परफेक्ट स्क्वायर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब एक प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, कितने टाइम्स, ये तो 12 टाइम्स। तो अगर मैं अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट लूंगा उस परफेक्ट स्क्वायर का, तो क्या वो उसी सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2। यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। अच्छा, वहीं अगर मैं ले लेता हूँ 30, 33 से कंप्लीटली डिविजिबल, 30 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक, और वो 3 से डिविजिबल है ना। लेकिन क्योंकि 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए अंडर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 3 विल नॉट, ये कंप्लीटली डिविजिबल, इट विल नॉट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ये कंप्लीटली डिविजिबल 3 से नहीं हो। वहीं अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, लेट्स से 25, 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, जैसे 36 6 का था। तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या वो 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि √25 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर 25 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर, तो 25 यदि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इट मींस दैट √25 क्या 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि √25 होता है 5, 5 बाय 5 दैट इज 1, सो इट इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल। सो द पॉइंट इज, कोई भी यदि मैं परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, इफ परफेक्ट स्क्वायर को मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी प्राइम नंबर से, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को मैं प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इफ परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, देन देन अंडर रूट ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अंडर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, उस सेम प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर चेंज नहीं करना, सेम प्राइम नंबर। ये हमें एक बात पता चली कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे हमने अभी देखा था, क्या क्या देखा था, यदि 36, यदि 36 3 से, 3 क्या है, प्राइम नंबर, 36 परफेक्ट हो, 36 से 3 अगर 36 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो √36 भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और ऐसा हुआ भी था। सिमिलरली हमने देखा, अगर हम कोई और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 81 डिवाइड बाय 3, 3 प्राइम नंबर, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो √81 भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, √81 9 होता है, जो कि डिविजिबल होगा 3 से 3 टाइम। जैसे 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, तो √16 भी 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। ये हमें बात पता चली।
तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट में लिखना चाहूं इस बात को, तो मैं क्या कह सकता हूं, यदि कोई p कोई नंबर है ना, p कोई नंबर है जो कि क्या है, डिविजिबल, p कोई नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है जो जिसका स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है क्या 2 से। अच्छा, p इज नॉट ए प्राइम नंबर, यदि कोई p कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, तो वो p जो होगा ऑल्सो डिविजिबल होगा उस सेम प्राइम नंबर से। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं इफ अ नंबर, if a number is, नंबर मैं ले लेता हूं, लेट्स से उसे मैं ले लेता हूं, if a is divisible, if a square is divisible by p, then a is also divisible by p, where a is positive integer and p is प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, यानी कि क्या कह रहा है, इफ मतलब ए स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है p से, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा p से। यही तो हमने देखा था, यहाँ पे ये a स्क्वायर से मतलब क्या है, 6 स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर है। तो अगर 6 स्क्वायर यानी कि a, ये अब ए स्क्वायर मतलब इस ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। यदि 6 स्क्वायर डिविजिबल है कोई प्राइम नंबर 3 से, तो उसका ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा प्राइम नंबर p से, और ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या मिला, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय p। तो ये हमें यहाँ से पता चला, ये एक बात पता चल गई। अब हम इसी की मदद से, हम इसी स्टेटमेंट की मदद से हम प्रूफ करेंगे इर्रेशनलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हम इर्रेशनलिटी को प्रूव करेंगे कि कैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारे नंबर्स क्यों इर्रेशनल नंबर्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इर्रेशनलिटी ऑफ ए नंबर। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं क्या, इर्रेशनलिटी ऑफ ए नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनलिटी ऑफ अ नंबर। तो इसके दो तरीके हैं, कोई भी रूट 2, रूट 3 इस तरह के नंबर्स को अगर मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके दो तरीके, एक तो हम पूरा उसे डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, और जो भी क्वोशंट आएगा वो कैसा आना चाहिए, क्वोशंट क्या देगा हमें, डेसिमल फॉर्म देगा, डेसिमल फॉर्म देगा। और हमें पता है कोई भी इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। यदि हमें डिवीजन करने पे जो क्वोशंट कैसा मिले, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यदि मिल रहा है, तो वो गिवन नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक मेथड तो ये है ना। जैसे हम मान लो, मैं हम इसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल 9 को लेके समझते हैं, एग्जाम्पल 9 से समझते हैं। इसमें क्या करना है हमें, शो डैट √2 is an irrational number। √2 मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूफ करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। सबसे पहले हम इसे देखते हैं किससे, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम बेसिकली क्या करेंगे, डिवाइड करके हम देखें। पहली मेथड है लॉन्ग डिवीजन। √2 को, तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से क्या स्टेप्स हैं, लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे लिखूंगा मैं 2,
क्योंकि 2 है तो 2 के बाद कोई डेसिमल के बाद कोई, अगर 2 क्या है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है ना, तो इस डेसिमल के बाद बेसिकली क्या है 0 0। तो मैं क्या बनाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो मैं 2 के पेयर्स बना दूंगा, है ना, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स तक हमें कैलकुलेट चाहिए, क्योंकि हर एक पेयर हमें एक डिजिट देगा, है ना। तो जैसे 2 है, 2 को मैंने लिख दिया 2.000000। लेट से हमें, है ना, 2 या 3 डिजिट्स तक हमें आंसर चाहिए, है ना, 2 3 4। तो एक पेयर मैंने, और मैं राइट से शुरू करूंगा, राइट से नंबर कोई भी नंबर होगा उसके राइट से शुरू करूंगा, डिजिट्स के राइट से शुरू करूंगा और 2 का पेयर बनाता जाऊंगा। जैसे ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, 2 नंबर का, और फिर 2 मुझे एक सिंगल डिजिट बचा, है ना। तो हर एक पेयर हमें कितना देगा, एक डिजिट देगा, एक डिजिट देगा डेसिमल की बात की। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है रूट टू इरेशनल नंबर, मतलब डेसिमल के बाद हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास है यहाँ पे 2, यहाँ पे मेरे पास है 2, तो अब मैं वो नंबर लूंगा जिसका मुझे क्या मिले, बेसिकली जैसे जिसकी टेबल में मुझे 2 मिल जाए, 2 से जस्ट छोटी कोई डिजिट मिल जाए, है ना। तो और जो कि कैसे मिले, जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने को, जैसे 1 से देखूंगा तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा 1, फिर 2 इंटू 2 से देखूंगा तो 2 इंटू 2 सेम नंबर से, 2 इंटू 2 4, 4 क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो मैं क्या करूंगा 1 से लूंगा। तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 मुझे क्या दे देगा, 1 ही दे देगा। ये मुझे मिल गया 1, क्लियर है। अब माइनस करूंगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मुझे मिला 1। अब मैं जो नेक्स्ट जो पेयर है वो डिजिट्स का पेयर है वो नीचे ले आऊंगा, तो मुझे मिल गया ये 100, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है 1, ये 1 लिया, अब मैं यहाँ पे जब लूंगा तो यहाँ पे इसको डबल करके लूंगा, 1 का डबल क्या होगा 2, 2 2 मैंने यहाँ लिख लिया। अब 2 के बाद मैं कौन सी डिजिट लूंगा, मैं वो डिजिट लूंगा, है ना। और जैसे अब मैं इसमें यदि 1 लेता हूँ तो मैं चेक करूंगा, यदि 21 1 लूंगा तो 21 बनेगा, और जो डिजिट मैंने लिया उसी से मल्टीप्लाई करूंगा 1 2, 21 इंटू 1 क्या देगा 21, है ना। तो अब मुझे 100 से चेक करना है, मुझे 100 चाहिए या उससे जस्ट कोई नियरेस्ट नंबर मुझे मिल जाए। अगर परफेक्ट 1 ना मिले, 100 ना मिले, अगर 1 की जगह 2 लेता हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 22 इंटू 2 44, 3 से लूंगा तो 3 लूंगा तो 23 बनेगा, तो 23 इंटू 3 मिल जाएगा 69। 4 लूंगा तो 24 इंटू 4, 4 लूंगा तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 4 लूंगा तो 24 बन जाएगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 16196 मुझे मिल रहा है। और अगर 5 लूंगा तो 25 मिलेगा, और 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 125, बट 125 इज ग्रेटर देन 100, तो अब मैं कहाँ रुक जाऊंगा 96 पे, और 96 पे कहाँ पे रुक गया 4, 4 पे 4 लिया, 24 और 4 से ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्वोशिएंट में मुझे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने ये पहला पेयर लिया 0 का, उससे पहले मुझे डेसिमल है, तो यहाँ पे मैं एक डेसिमल ले लूंगा, तो 24 इंटू 4 मुझे मिला 96, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 100 माइनस 96 मुझे मिल गया क्या 4, क्या मिल गया 4 मिल गया, ये मिल गया मुझे 4। नेक्स्ट पेयर को मैं नीचे लाऊंगा, दैट इज 400, क्लियर है। और यहाँ पे ये 2 तो मैंने 1 को डबल करके, 1 को डबल करके मुझे 2 मिला था, अब तो ये तो एज इट इज आ गया। अब मैं 4 को भी डबल करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 की जगह यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगेन मैं चेक करूंगा कि मैं अगली डिजिट में कौन सी लूं जिससे सेम डिजिट से उस 3, तो अगली कोई डिजिट में कुछ भी हो सकती है 1 2 3, है ना। अब यदि मैं 2 लेता हूं तो फिर नंबर हो जाएगा 282, 282 को मैं उसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, 282 इंटू 2, तो मुझे वो डिजिट कौन सी डिजिट लूं, कौन सा नंबर लूं कि मुझे या तो 400 मिल जाए या उससे बिल्कुल जस्ट नियरेस्ट छोटा नंबर कोई मिल जाए, वो मैं चेक करूंगा। जैसे ही मैं वो चेक करता हूँ तो मुझे पता है कि अब यदि 1 लूंगा मैं तो 281 मिलेगा, और 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 280,
यदि 2 लेता हूं तो 282 मिलेगा और 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यही स्टेप्स, यही मेथड है कि यदि मैं 2 ले रहा हूं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 2 ले रहा हूं तो 282 बन रहा है और 2 से ही मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 4 16 1 5 564 जो कि ग्रेटर देन है 400। तो हम कहाँ पे जाएंगे 1 ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लूंगा और 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन में 1, तो 281 into 1 is nothing but equal to 281। इसी तरीके से मैं स्टेप्स को क्या करता जाऊंगा, रिपीट करता जाऊंगा। और 400 माइनस 281 होगा 119 और 119 फिर एक और पेयर को मैं नीचे उतारूंगा तो ये हो जाएगा 11,900। और यहाँ पे क्योंकि 2 और 8 तो मैं एज इट इज ले लूंगा और 1 को क्या करूंगा डबल करके लिखूंगा तो 282। अगेन अब मैं नेक्स्ट डिजिट कौन सी लूँ, मैं फिर चेक करूंगा, है ना। ऐसी डिजिट लूंगा जिससे मुझे जो 4 डिजिट नंबर बनेगा और उस डिजिट से यदि मल्टीप्लाई करने पे मुझे या तो 11,900 मिल जाए या उससे जस्ट छोटा नंबर कोई मिल जाए। तो जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2, यदि मैं 4 लूंगा तो मिलेगा 2824 और 4 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे नंबर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मेरे को जस्ट नियरेस्ट नंबर मिल जाएगा दैट इज 11,296। तो यहाँ 4 लूंगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 11,296। अब इसको मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 604। नेक्स्ट पेयर को मैं नीचे ले आऊंगा, नेक्स्ट पेयर, और इसी तरीके से स्टेप्स क्या होती जाएंगी, ये यहाँ पे स्टेप्स रिपीट होती जाएंगी। अब ये 282 तो मैं एज इट इज लिख दूंगा और जो लास्ट डिजिट है 4 उसको डबल करके लिखूंगा तो 8 हो जाएगा 2828। इस तरह से 2828। हाँ, लास्ट डिजिट क्या थी 4 थी, जो 4 को मैंने डबल करके लिखा 8। ठीक है, 2828। अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट लेता हूँ, क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, क्योंकि अगर 1 लूंगा तो 2828 ही होगा जो कि स्मॉलर देन है काफी, है ना। 2828 2 लेता हूँ, है ना, इंटू फिर 2 ही करूंगा तो इंटू जब मैं 2 करूंगा 2828 इंटू 2 तो मुझे मिलेगा 56564। तो 2 करूंगा और 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन मिल जाएगा 2 और यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या 56564। ये मुझे मिल गया 56564 और डिवाइड यदि इसे मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट करूंगा फिर, है ना, फिर स्टेप्स रिपीट ही होती जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करूंगा, यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा 3836 3836 और नेक्स्ट जो पेयर ऑफ जीरोस होगा यहाँ पे नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस होगा, फिर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 4 डिजिट मैं एज इट इज लिखूंगा 2828 और लास्ट डिजिट है 2 उसको डबल करके तो 28284 मुझे नंबर मिल गया। तो ये नंबर, अब नेक्स्ट नंबर अब मैं क्या लूंगा, फिर मैं चेक करूंगा, है ना, कि मैं नेक्स्ट डिजिट क्या लूं। तो यदि 282841 को लेता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 282841 और यदि इसका नेक्स्ट डिजिट मैं 2 लेता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या 48 16145 जो कि मुझे ग्रेटर देन है किससे 3,83,600, इससे ग्रेटर है, इसका मतलब मुझे 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा 1 लूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 282841। इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अच्छा 1 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, 1 लिया है तो यहाँ पे 1 डिजिट आ गई और इसी तरीके से ये सारे नंबर रिपीट करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या ये मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिल रहा है, तो बिल्कुल मुझे ये नॉन टर्म 2-3 डिजिट तक और चेक करूंगा, है ना। फर्दर मैं इसी प्रोसेस को क्या करूंगा रिपीट करता जाऊंगा, रिपीट करता जाऊंगा और जैसे ही मैं रिपीट करता जाऊंगा तो मुझे यहाँ 3 5 एंड सो ऑन इस तरह से मिलते जाएंगे और मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आ रहा है वो नंबर का मेरा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहा है और साथ में नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ
कि √2 जो होगा वो क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियरली we can say that √2 is equals to 1.4142135 कुछ इस तरह से मुझे नंबर मिल रहा है, which is non-terminating and non-repeating या non रिकरिंग। और हमें पता है कोई भी डेसिमल एक्सपांशन किसी भी रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और इसी तरीके से हम √3, √5, √7 किसी भी इर्रेशनल नंबर को लॉन्ग डिवीजन से हम प्रूव कर सकते हैं।